Assalamualaikum everyone. I hope everybody is doing great. Myself Rimsha Tariq and I'm a student of Batch 4. Today I'm gonna talk about professionalism in workplace. Professionalism को अगर मैं बहुत ही ज़्यादा कॉमन और बेसिक वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बिहेवियर, योर एथिक्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इन शॉर्ट, कोई भी चीज़ दैट यू डू इन योर लाइफ बट इन अ स्पेसिफिक मैनर. हाउ टू शो प्रोफेशनलिज्म इन वर्क प्लेस. सबसे पहले लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट समथिंग कि आपने आज 2-3 चीज़ें सुनी और कल से आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. प्रोफेशनल बनने के लिए उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ता है ताकि वो आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाए, उसमें मर्ज हो जाए. प्रोफेशनलिज्म में सबसे पहले आ जाता है टाइम मैनेजमेंट. एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल बंदा, उसको पता ही नहीं है उसने टाइम कैसे मैनेज करना है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो ही कांट बी अ सक्सेसफुल पर्सन. और वो उसके पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अराइविंग ऑन टाइम. टाइम पे अराइव होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप अपने टाइम को अच्छे से स्केड्यूल नहीं कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी पे एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है. आप अपना काम कितने ही अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अगर आप आपको अगर एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है और आप उस टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे, तो एक आपके लिए एक बहुत एक अनप्रोफेशनल सी चीज़ होती है. आपको कोई बंदा प्रोफेशनली काउंट नहीं करेगा. नोबडी विल रिलाई ऑन यू. डिलीवर वर्क ऑन टाइम. आपका काम कितना भी अच्छा है मैटर नहीं करता अनलेस आप अपनी उसको टाइम लिमिट को मैनेज नहीं कर रहे हो. आपको जो डेडलाइन प्रोवाइड की गई है, मेक श्योर कि आप उसके विद इन दैट टाइम आप अपनी चीज़ों को मैनेज करके अपनी सबमिशन करवाएं. बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. डेफिनेटली एक प्रोफेशनल बंदा जो अपनी टाइम को मैनेज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसकी चीज़ें सारी बहुत स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही होती हैं. वो बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स होता है, वो पैनिक नहीं करता है. दिस वन इज माई मोस्ट फेवरेट एट्रीब्यूट इन प्रोफेशनलिज्म, ड्रेस अप्रोप्रिएटली. क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे एंटर करेंगे, एवरीबडी गोना जज यू. और वो जजमेंट किस बेस पे होती है? आपकी ड्रेसिंग पे. क्योंकि वो कोई भी आपको विद इन सेकेंड जज करेगा और वो जजमेंट आपकी लुक पे, आपने जो भी पहना होगा उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होती है. और ड्रेस अप्रोप्रिएटली होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है. आप किसी भी जगह पे एंटर करते हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके लुक के अकॉर्डिंग बनता है. इट विल इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. डेफिनेटली जब आपको पता है पर्सन इज लुकिंग नाइस और लुकिंग वेरी फाइन, तो उसके बात करने का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा. इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स. यू गाइज अग्री और नॉट, लेकिन अगर एक पर्सन है जो बहुत ही फॉर्मल वेयर में है और बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आया है, और उसके अदर हैंड एक बंदा है जो बहुत ही कैजुअल ड्रेसअप होके आया है, तो दोनों से लोगों का बात करने का तरीका बहुत डिफरेंस होगा. लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं अगर आपकी ड्रेसिंग बहुत अप्रोप्रिएट हो. गिव्स यू अ कंपेटिटिव एज ओवर अदर कैंडिडेट्स. दिस इज बिकॉज लेट्स से अगर 10-15 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 2-3 लोग हैं जो अपने ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से कैरी करते हैं, अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होते हैं, तो उनको एक एज मिलता है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्योंकि पता चलता है वो बंदा अपनी लाइफ में कितना सीरियस है. नेक्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक प्रोफेशनलिज्म में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक प्रोफेशनल बंदे को पता होना चाहिए कब, कहाँ, किससे और कैसे बात करनी है. आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपका क्लाइंट है या आपका बॉस है, आपको सबसे बात करने का एक कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए. और कम्युनिकेशन में, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ज़रूरी है पुट अवे डिस्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बात करते हुए सेलफोन को अवॉइड करें या बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट देखने से अवॉइड करें, क्योंकि इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट. दूसरे पर्सन को लगता है द अदर पर्सन इज नॉट सीरियस, वो मुझे सही से सुन नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन में वो मज़ा नहीं आता. फिर बी रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्टफुल इज समथिंग, रिस्पेक्ट इज समथिंग गिव एंड टेक. अगर आप, इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड ना, यू शुड रिस्पेक्ट फर्स्ट. आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू बैक. बी कंसाइज एंड स्पेसिफिक. अपनी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करें, स्टिक टू द पॉइंट, क्योंकि आप जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं, एक तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है टॉपिक से, और दूसरा ये कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अदर पर्सन एज वेल. नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज ये इन इट सेल्फ
बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर हम बॉडी लैंग्वेज को डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपकी 70 to 80% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो इम्पैक्टफुल होती है। बाकी आपके वर्ड सिर्फ 20% मैटर कर रहे होते हैं। लेट्स से अगर आप कोई बात कर रहे हैं और आपकी बात आपके बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा है कि यू मीन दैट, तो फिर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। मेक श्योर जो आप बात कर रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग हो, उसके अपोज ना हो। बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। अपने इमोशंस वगैरह सब कुछ अपने घर पे रख के हैं, क्योंकि नोबडी इज इंटरेस्टेड कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और डोंट बी क्राई बेबी और एन इमोशनल फूल एट योर वर्क प्लेस। आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए, आपके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है या कुछ भी है, आपको कंट्रोल करके रिस्पेक्टफुली सबके साथ बिहेव करना है। नेक्स्ट वन इज कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कंफ्लिक्ट्स इज समथिंग जो हर जगह पे लाजमी होते हैं। अगर 3 बंदे हैं, 4 बंदे, एक टीम मेंबर्स, ठीक है, 5-6 लोग ले लो, अब वो 6 के 6 लोग डिफरेंट वे में सोचेंगे। लाजमी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं बाकी 5 भी आपकी बात से अग्री करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपना ईगो का इशू बना लें या आप उनसे नाराज होकर बैठ जाएं या किसी से जाके शिकायत करें। मेक श्योर आप सबसे पहले तो काम रहें, रिस्पेक्टफुली बिहेव करें एंड मेक श्योर कि आप उस पॉइंट पे डिस्कस करके आप पॉइंट कुछ फिगर आउट कर सकें, कोई सॉल्यूशन, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बिहाइंड दैट पर्सन, बिकॉज इट्स वेरी बैड। नाउ प्रोफेशनलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करता है। प्रोफेशनलिज्म सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी दूसरे बंदे के ऊपर बहुत अच्छा इमेज देना है, आपको किसी के सामने बहुत अच्छा लगना है। ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आपके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे स्किल्स आ रहे होते हैं जो आपको प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाते हैं। इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ती है? एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम करता है, वो अपनी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज लेके चल रहा है, अपनी टीम मेंबर्स के साथ सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका फीडबैक, उसके जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे होते हैं एंड डेफिनेटली हर किसी को अच्छा लगता है उसके बारे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सबके ऊपर जाए और पॉजिटिव रिव्यूज़ आए उसके बारे में। तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ पे इंक्रीज होता है। मिटिगेट कन्फ्लिक्ट्स अगेन, क्योंकि जब आप एक चीज़ को, एक कन्फ्लिक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली टैकल कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हर जगह होते हैं, बट मैटर ये करता है कि आप उसको टैकल किस तरह से कर रहे हो। नेक्स्ट इज इंक्रीज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज किस तरह से होती है? जब आपको पता हो कि आपके टीम मेंबर्स या कोई आपके कोलीग्स या आपका क्लाइंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझसे अब एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए डेफिनेटली यू विल वर्क हार्ड। क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। आई डोंट थिंक मुझे इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रोफेशनली लोग एक जगह पे काम कर रहे हो तो बहुत ही एक पॉजिटिव और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बिल्ट होता है। प्रोफेशनलिज्म ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली आपके ऊपर कुछ इम्पोज कर दिया गया है, आपको इस चीज़ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है आपकी फ्रीडम को। प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग आप अपने पर्सनैलिटी के अंदर इसको बिल्ड करते हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन। इसलिए नहीं कि आपको किसी ने बोला है कि यार बिहेव या टॉक नाइसली, क्योंकि आपको अपने अंदर कुछ स्किल्स लेकर आनी चाहिए, क्योंकि इन नियर फ्यूचर हम सब प्रोफेशनली कहीं ना कहीं काम करेंगे अपने क्लाइंट से, किसी के साथ भी, तो जो प्रोफेशनल पर्सन होता है उसका एक इम्पैक्ट अदर पर्सन पे बहुत अच्छा जाता है। हम सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडियल होता है, और आइडियल होने का मतलब है कि डेफिनेटली उसके अंदर, उसके पर्सनालिटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो उन चीज़ों को अपने अंदर लेके आना ताकि हम भी किसी के लिए एक आइडियल पर्सनालिटी बन सकें। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टेस्ट आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ ये देखना है आपको कि आपको अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो तो आप उस कमिटमेंट को कितना अच्छे से कंप्लीट करते हो, आपका बिहेवियर बाकियों के साथ कैसा है, आपका इंटेग्रिटी लेवल क्या है, या आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं क्या वो स्किल्स आपके अंदर हैं या नहीं हैं, और आपकी वर्क प्लेस और आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये एक छोटा सा सेल्फ एनालिसिस है। इसके अलावा गूगल पे भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे आप जाके कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए कि आर यू अ प्रोफेशनल। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।